जनपद में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। आज 51 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 33 को ठीक होने के बाद आज घर भी भेजा गया है। देवबंद कोतवाली में एक दरोगा ने व्यापारी को दबंगई दिखाते हुए पटक पटक कर मारने की बात कही। व्यापारी से सामान खरीद कर ले गए थे दरोगा जी, वापस करने को लेकर दरोगा ने दिखाई वर्दी की हनक। व्यापारी के बेटे को अपशब्द कहते हुए यहां तक कहा कि जमीन पर पटक पटक कर मारूंगा। वीडियो वायरल होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश। SSP ने पूरे मामले का लिया संज्ञान, जांच बैठाई। कोतवाली बेहट के गांव सडोली कदीम में रिश्तेदारी में आए एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 17 घंटे के बाद शव को तालाब से निकलवाया बाहर। कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा के अनुसार प्राथमिक जांच में मृतक युवक तालाब के किनारे घूमने गया था। किसानों की घोषणा के बाद किसान संगठन से जुड़े किसानों ने अंबाला रोड पर शाहजहांपुर में बने टोल प्लाजा पर डाला डेरा। सैकड़ों किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा कर्मचारियों को दौड़ाया। सदस्य जिला पंचायत संदीप चौधरी ने भी किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए किसान विरोधी सरकार से किसान विरोधी बिल वापस लेने की बात कही। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टोल प्लाजा पर SDM, CO के अलावा काफी पुलिस फोर्स को भी किया गया था तैनात। किसानों द्वारा टोल प्लाजा पर दिए गए धरने के दौरान काफी समय तक टोल प्लाजा पर से कर्मचारी देखे गए नदारत। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने घेरा टोल प्लाजा। किसानों ने आंदोलन में सहयोग करने के लिए किसान संगठन की घोषणा के बाद आज मुजफ्फरनगर रोड पर बने टोल प्लाजा को कराया गया फ्री। भगत सिंह वर्मा ने कहा, केंद्र सरकार को सभी काले कानूनों को वापस कर अन्नदाता किसान को सम्मान देने का काम करना चाहिए। पूर्व मंत्री व आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तेजा ने भी किसानों की आवाज में आवाज मिलाते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। देखिए, हमारे लाखों किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लेकर आए हैं उसके विरोध में आज टोल प्लाजा पे आज हमने टोल फ्री कराया है। और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा देश के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ा हुआ है और इस देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुखी आज इस देश का किसान है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर किसानों के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता है कि इस देश के अंदर किसानों में के विरोध में जो 3 काले कानून आए हैं इन्हें तत्काल वापस लिया जाए। और इस देश में केवल एक कानून की आवश्यकता है और वो कानून है डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही किसानों को फायदा कर सकती है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार से मांग करता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए और देश के अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। किसान नेता एवं पूर्व मंत्री चौधरी देशपाल सिंह को उनके 5वें पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों ने किया नमन। समाधि स्थल पर हवन पूजन कार्यक्रम के उपरांत काफी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिव्यांग आत्मा का किया गुणगान। चौधरी बंधु ने एक बार फिर संकल्प दोहराते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही। जिला न्यायालय में संचालित फूड बैंक में HTC सदस्य द्वारा जरूरतमंद लोगों को कराया गया भोजन। डॉक्टर रमनदीप सिंह ने अपना जन्मदिन फूड बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाकर मनाया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेत्री व संसद संरक्षक अवनीत कौर, नमन सचदेवा, सौरभ सहगल, परम विजय राय मौजूद। ये टीम लगातार कई सालों से ये सेवा करती आ रही है। 184वां सेवा रथ है हमारा, जिसमें हम लोग समय समय पर जो भी गरीब लोग होते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ बहुत सारे इस संस्था के थ्रू पे सोशल कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, गरीब में बच्चियों की शादी है और समय समय पर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते
उनको भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं फीस, बुक्स, मेडिकल फैसिलिटीज़। वैसे तो जी प्रोग्राम बहुत छोटा सा है। एक जन्मदिन का उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एक सेवा कर रहे हैं। सेवा शिविर है हमारा HPC का, और ये 184वां सेवा शिविर है। आज मेरे केवल एक बहाना है, बट ये सब चीज़ें हमेशा होती आ रही हैं HPC की तरफ से। मैं आभार व्यक्त करूँगा HPC का, जिन्होंने आज मुझे सौभाग्यवान बनाया इस सेवा शिविर का हिस्सा बना के। साथ ही मैं फूड बैंक का भी थैंक्स बोलूँगा, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और इस सेवा शिविर को पूरा करने में हमारा सहयोग किया। 184वां सेवा शिविर है, HPC का मैं मेंबर हूँ। तब से ही मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं इस तरह की एसोसिएशन का मेंबर हूँ। किसानों द्वारा प्रदेश भर में टोल प्लाजा फ्री करने के आह्वान पर जनपद में टोल रहे फ्री। सहारनपुर के सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने सवेरे ही कब्जा कर लिया था। टोल प्लाजा पर हंगामा न हो इसके लिए काफी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भाकियों ने जिले के सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर टोल को करवाया किसानों ने फ्री। किसान नेताओं की पुलिस से कोल्की मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर तीखी नोकझोंक की भी खबरें। सहारनपुर में रही शांति, डीएम और एसएसपी करते रहे भ्रमण। देखियो, ये राष्ट्रीय आह्वान पे जो किसान पिछले 17 दिन से दिल्ली में धरना दिए हुए, इस सर्दी में, इस मौसम में दिल्ली में पड़ा किसान, उन्हें और बढ़िया मजबूती देने के लिए पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री किए गए कि सारे देश का किसान जुड़े और वहाँ दिल्ली में जो बैठे उन किसानों को भी एहसास हो कि सारे देश का किसान इन मांग को लेकर, जो केंद्र सरकार 3 बिल लाई, ये किसान विरोधी हैं। इसी उपलक्ष्य में टोल प्लाजा फ्री करवाए गए और शांति से बिल्कुल किसान ने जो है अपने जो निर्धारित कार्यक्रम था 11 से 3, उसका पालन करते हुए 3 बजे अब ये फ्री किए गए। और इसी उपलक्ष्य में 14 तारीख में पूरे प्रदेश के जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यालय हैं, सब मुख्यालयों में प्रदर्शन करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और यहाँ पे जनपद में जो 3 टोल्स हैं सभी पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। और हमारा प्रयास यही है, और जो आंदोलनकारी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई है कि शांतिपूर्ण इनका कार्यक्रम रहे, और इनके द्वारा भी आश्वासन मिला है, लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति से को जो हैंडल करने के लिए हमारा पुलिस बल पर्याप्त संख्या में लगा हुआ है, और हमारा शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा पहला कर्तव्य है। सरसावा में राज्य ब्यूरो केयर सेंटर पर लगाया गया निःशुल्क कैंसर परामर्श शिविर। डॉक्टर दीपक सिंह के सहयोग से जीवन ज्योति कैंसर हॉस्पिटल की ओर से लगाए गए शिविर में काफी लोगों ने जांच की गई। डॉक्टर दीपक सिंह के सहयोग से जीवन ज्योति कैंसर हॉस्पिटल की ओर से लगाए गए शिविर में काफी लोगों की जांच की गई। हमारे यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट, ICU और न्यूरो क्रिटिकल केयर का एक यूनिट रहता है, और इसमें हम नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स को देखते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, PIVD हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, और MC इन्फेक्ट के पेशेंट्स हो गए। इन सबको हम यहाँ पे देखते हैं। इसी में साइड बाई साइड हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है, उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, जो MD मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से, और साथ में हमारे यहाँ डॉक्टर राणा है जो DMRT हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल्स में रहती हैं, जिसमें सारा आपका मानसिक रोगी जो होते हैं, आपका जो दिमागी स्थिति खराब होती है उसके लिए, और आपका जितने भी नसों से मस्तिष्क और नसों के जो भी रोग होते हैं उन सबको हम देखा जाता है। कैंप का हमारा ऐसा है कि कैंप हम अलग अलग एरिया पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी, और मंथ में डॉक्टर साहब की OPD हमारे यहाँ पे राज न्यूरो सेंटर में हर 10 दिन में एक बार रहती है। हमारे यहाँ पे पूरी ऑन्को टीम है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, CT स्कैन, MRI की सबकी सुविधा है हमारे यहाँ पे। सऊदी रियाल कम पैसों में देने का लालच देकर एक ठग ने नेटान कॉलोनी निवासी एक युवक से 1 लाख रुपए ठग लिए। असली सऊदी रियाल दिखाकर उक्त ठग ने 1 लाख रुपए लेकर कागज के टुकड़े थमा दिए।
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ ठग। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। मामला ये है, एक लड़का मेरी दुकान पे आ रहा था, कई दिनों से आ रहा था मेरे पास, सामान लिया, उसने पर्स मुझसे दिखाया कि मेरे पास रियाल है। मैंने कहा अच्छा तो मैं क्या करूँ भाई, ले जाओ अपने रियाल को। कहने लगा, फिर उसके बाद फिर आया दोबारा, कहने लगा कि क्या नाम कि आप हज कर आए। मैंने कहा ना अभी तो नहीं किया, मैंने इरादा है मेरा उम्रे पे जाऊंगा। अच्छा, फिर कहने लगा कि क्या नाम मेरे पास कुछ रियाल है और वो क्या नाम तुम चाहो यहाँ के गली से दो रियाल ले लो, वो ज़्यादा मिल जाएंगे तुम्हें, थोड़ा तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। चिलकाना क्षेत्र में देर रात हुई भारी ओलावृष्टि व बारिश से गेहूं की बुआई की फसल हुई बर्बाद, अन्य फसलों को भी भारी नुकसान। क्षेत्र के किसान निर्दोष कुमार, प्रकाश चंद, हुसनैन, महमूद, सुशील आदि ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं और बसी दोनों फसलों को अधिक नुकसान हुआ। समाधान दिवस में चिलकाना में अचानक पहुंचे कमिश्नर व डीआईजी, मचा हड़कंप। लेखपाल से कमिश्नर ने राजस्व के बारे में बारीकी से जानकारी लेकर उन्हें समाधान करने की बात भी कही। फरियाद लेकर एक महिला के पहुंचने पर कमिश्नर ने तत्काल लेखपाल को उसकी जांच कराकर न्याय दिलाने की बात भी कही। इस मौके पर थाना प्रभारी बबलू वर्मा, एएसआई इंद्रजीत सिंह भी रहे मौजूद। सपा विधायक संजय गर्ग ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसानों को बेइज्जत करने का काम कर रही है। किसानों को अन्नदाता बताकर उन्हें भरी सर्दी में पानी की बौछार डलवा कर कराया जा रहा है परेशान। सर्दी के मौसम में अपने परिवार से दूर अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं किसान। बोले विधायक संजय गर्ग, किसानों की समस्याओं का सरकार जल्द करे समाधान। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और वो देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ाव डाले हुए है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जितना अपमान पिछले 70 साल में आज़ाद भारत में किसान का इस समय हुआ, उतना अपमान उससे पहले कभी नहीं हुआ। बिना किसानों को विश्वास में लिए जो 4 कानून बनाए गए, 3 कानून कृषि बिल लाए गए, और वो तीनों किसान ये महसूस करता है कि वो उसके विरोध में है। एक बिल जिसमें किसान को पहले से इस बात की इजाज़त थी कानून में कि वो अपनी कृषि उपज को जितना चाहे उतने दिन के लिए जमा कर सकता था, गोदाम में स्टोर कर सकता था। परंतु अब आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में उन पूंजीपतियों और जमाखोरों के लिए रास्ते खोल दिए कि वो जितना मर्जी अनाज और जितने मर्जी काल के लिए स्टोर कर सकते हैं। उससे आपने फिर दोबारा कॉरपोरेट सेक्टरों को, जमाखोरों और बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की कोशिश की और किसान आशंकित इस बात के लिए हो गया कि जब किसान की उपज बाजार में आएगी उस समय वो अपने जमा कृषि उपज को बाजार में लाकर उसकी कीमत को सस्ता कर देगा, और उसके बाद जब उसके मुनाफे की बात आएगी और किसान लूट चुका होगा, उसके बाद उसकी कृषि उपज को जमा कर बाजार में कमी दिखाकर उसके दाम को बढ़ाने का काम करेगा। अगर किसान इस बात की मांग कर रहा है कि उस आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए उस संशोधन को समाप्त किया जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें वो कोई भी अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष मेहरुद्दीन ने किसान आंदोलन में पूर्ण समर्थन की बात करते हुए सरकार की आलोचना की है। मेहरुद्दीन ने भाजपा सरकार से अविलंब कानून को वापस लेने की बात कही। आज आपको मालूम है कि किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है, और जो सरकार, भारत सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं और वो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, और किसान इस देश के अन्नदाता हैं, और समाजवादी पार्टी का किसानों के साथ हमेशा समर्थन रहा है और आगे भी समर्थन रहेगा, और ताकत पूरी लगाई जाएगी जब तक 3 कानून खत्म नहीं होंगे।